दोस्तों, आज है 28 जनवरी 2025 और आज हम देखेंगे 28 जनवरी 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चनों को। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम एक बार रिवीजन पे नज़र डालते हैं। जैसे हमारा दिया था पहला पॉइंट कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया गया था। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया गया था यह 25 जनवरी को मनाया गया था। वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में किसे शामिल किया गया है। तो वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में जय शाह को शामिल किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने की मंजूरी दी है। तो यह अमेरिका ने मंजूरी दी है। कौन सा देश अपनी पहली मानव पनडुब्बी अंडर वाटर सबमर्सिबल को लॉन्च करेगा। तो यह भारत लॉन्च करेगा। और अगला पॉइंट दिया कि फिक्की फ्रेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो फिक्की फ्रेम्स का जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है यह आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ हिंदू आध्यात्मिक और सेवा मेले का आयोजन किया यानी उद्घाटन किया है। तो यह गुजरात के अहमदाबाद में किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन और हमारा अगला पॉइंट दिया है कि किसने राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है। तो यह बीएसएफ ने शुरू किया है। बोई मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया। तो बोई मेले का जो आयोजन हुआ था यह कोलकाता में हुआ था। तो यह था हमारे रिवीजन जो 27 तारीख के पढ़ाए गए रिवीजन क्वेश्चन थे उनका हमने रिवीजन किया। और अब हम देखें और 28 जनवरी 2025 के अब करंट अफेयर क्वेश्चनों को देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि जनवरी 2025 में विश्लेषण के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर सी क्या है, नेपाल। नेपाल के सबसे व्यापक रूप से अध्ययन किए गए ग्लेशियर में से एक याला ग्लेशियर जो है यह 2040 के दशक तक गायब हो जाने की क्या आशंका है। देखा गया कि ग्लेशियर का जो क्षेत्रफल है यह सिकुड़ कर कितना हो गया है, 36% सिकुड़ गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्या होगा, नेपाल। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि सागर माथा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो सागर माथा संवाद 2025 का जो आयोजन होगा यह काठमांडू में होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, काठमांडू। अच्छा, काठमांडू किसकी राजधानी है। तो काठमांडू नेपाल की राजधानी है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ है। तो भारत का जो शहर है दुनिया के 31 वेटलैंडों में शामिल जो हुआ है वह क्या है, उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर और मध्य प्रदेश का इंदौर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ए और बी दोनों। देश के स्वच्छता शहर के रूप में नंबर 1 इंदौर और राजस्थान का उदयपुर अब दुनिया के चुनिंदा 31 वेटलैंड सिटीज में क्या हुए, शामिल हो गए हैं। अच्छा, यूनेस्को के रामसर सम्मेलन में इन्हें वेटलैंड सिटी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता और दर्जा प्रदान किया गया है। अच्छा, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी वह 16 नवंबर 1945 को किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पे, पेरिस में। इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं आड्रे अजोले हैं। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष बनाए गए हैं वह कौन है, आड्रे अजोले हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया है कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला साउथ एशिया का पहला देश कौन बना है। तो समलैंगिक विवाह को जो कानूनी मान्यता देने वाला साउथ एशिया का जो पहला देश बना है वह कौन सा बना है, थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। अच्छा, समलैंगिक विवाह विधेयक को 2024 में थाईलैंड की संसद ने इसको क्या कर दिया था, मंजूरी दी थी। इसी के साथ थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का पहला जो देश बना है जिसे समान लिंग वालों को शादी करने के लिए क्या दी है, मान्यता दी है। अच्छा, थाईलैंड की जो राजधानी है वह कहाँ पे है, तो बैंकॉक में है। और इसकी मुद्रा जो है थाई बकात है। और राष्ट्रपति जो है, इसके जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वह पैतोंग टार्न सिनावात्रा पैतोंग टार्न सिनावात्रा है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव की छठा आयोजन कहाँ पे हुआ था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव जो छठवां आयोजन हुआ था इसका, यह कहाँ पे हुआ था। और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का जो इसका आयोजन हुआ था यह कहाँ पे हुआ था। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन हुआ था ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी क्या पे, बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में भारत सरकार ने कब तक 1000 जीआई टैक्स का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में जो भारत सरकार ने जीआई टैक्स का लक्ष्य रखा है यह ऑप्शन नंबर बी 2023
2030 तक। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का जो पुरुष एकल खिताब जीता है वह ऑप्शन नंबर बी जैनिक सिनर ने जीता है। क्या जीता है? जैनिक सिनर ने जीता है। और अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में विश्व पीकल बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है। तो विश्व पीकल लीग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व पीकल लीग का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। तो विश्व पीकल बॉल लीग का जो आयोजन हुआ है यह मुंबई में हुआ है। और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने शामपुर और संयंत्र के लिए और हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में भारत और किस देश ने शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। तो हाल ही में जो शामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य का निर्धारण हुआ है यह भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी, भारत और श्रीलंका के बीच में। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एरो स्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। तो हाल ही में जो एरो स्पेस और रक्षा नीति की जो मंजूरी दी गई है वह कौन सा राज्य दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है? उत्तर प्रदेश ने दिया है। तो अच्छा, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं। जैसे पहला पॉइंट हमारा दिया है कि प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है। अच्छा, एक प्लेट एक थैला अभियान क्यों शुरू किया गया? क्योंकि वहाँ पे कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है, जिस कारण से कम पॉलीथीन का प्रयोग हो, जिसके कारण एक प्लेट एक थैले का अभियान का क्या किया गया? शुभारंभ किया गया वहाँ पे। और अगला पॉइंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में 7 जिलों प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को मिलाकर के धार्मिक सर्किट बनाया जाएगा। और किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए 325.10 बिलियन डॉलर का क्या किया गया है? ऋण स्वीकृत किया गया है। ठीक। और हमारा अगला क्वेश्चन अब दिया है कि हाल ही में के एम चेरियन का निधन हुआ, वे कौन थे। तो जो के एम चेरियन थे वह एक चिकित्सक थे। ऑप्शन नंबर ए क्या है? चिकित्सक। तो वह एक क्या थे? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सक थे। और दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।